प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 8 पैटर्न। आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं और समझते हैं गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 8। कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 8 पैटर्न। तो विद्यार्थियों, हम आज की क्लास में पैटर्न के सवालों का अभ्यास करेंगे। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और साथ साथ आप अभ्यास करते रहें और आप समझते रहें। पहला है, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाओ। पैटर्न को समझ करके आगे बढ़ाना है। कुछ पैटर्न दिए हुए हैं तो उनको समझ करके हमें आगे बढ़ाना है। पैटर्न को समझना अच्छे से है और फिर उसके बाद में उसको आगे बढ़ाना है। ऐसे बॉक्स बना रखे हैं तो हम भी स्केल की मदद से ऐसे बॉक्स बना लेंगे। पैटर्न को अच्छे से समझने का पूरा प्रयास करना है और उसी के अनुसार हमें पैटर्न को आगे बढ़ाना है। ऐसे 5 बॉक्स बना रखे हैं। पहले 3 बॉक्स में इस टाइप से लिखा हुआ, देखिए इसको आप समझिए, इस टाइप का चित्र बना हुआ है। दूसरे वाले में ये इस टाइप से चित्र बना हुआ है और तीसरे में वापस इसी टाइप का चित्र बना हुआ है। तो देखिए आप समझिए, इस पैटर्न को आप समझिए। ये इस प्रकार से चल रहा है तो वापस कैसे आएगा, इसी पैटर्न से आगे बढ़ेगा। देखिए आप इसको समझिए, ये इस टाइप से है, ऐसे बन गया, ऐसे हुआ तो वापस ऐसे होगा। तो वापस कैसे बनेगा, वापस अगला जो चित्र बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। ऐसा हो गया, वापस कैसा बनेगा, अगले में इस टाइप से बनेगा। यानी आपको इस पैटर्न की पहचान करके इसको आगे बढ़ाना है। समझ में आ गया। अगला दूसरे में वापस 5 बॉक्स वापस बना रखे हैं। अगला पैटर्न आप स्केल की मदद से अच्छे से बॉक्स बनाएंगे। अब आप यहाँ देखिए 2 तीर बना रखे हैं ऊपर की तरफ, फिर 2 तीर इस तरफ, फिर 2 तीर नीचे की तरफ। तो देखिए इस पैटर्न को भी समझिए, 2 तीर ऊपर, 2 तीर इस तरफ, 2 तीर नीचे। तो अब ये जैसे ये चल रहा है वैसे चलाना है, ऐसे 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 और वापस इस तरफ। तो 2 तीर अब जो बनाने हैं वह आगे की तरफ बनाने हैं, ये इस तरफ। अब वापस किधर हो जाएंगे, ऊपर की तरफ। यानी आपको इस टाइप से पैटर्न समझना है। समझ में आ गया। अब अगला जो है इसको देखिए, इसमें भी वापस 5 बॉक्स हैं। आप 5 बॉक्स बना लेंगे। पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। पांच बॉक्स बना रखे हैं। अब इनमें चारों कोनों पर आकृतियां बना रखी हैं, वर्ग की, त्रिभुज की, वृत्त की और आयत की। तो यहां बना रखा है इस कोने में वर्ग, इस कोने में बना रखा है त्रिभुज, इस कोने में बना रखा है वृत्त और इस कोने में बना रखा है आयत। चारों आकृति बना रखी है। देखिए ये है वर्ग, त्रिभुज,
वृत्त और ये आयत। अब जो अगला चित्र है इसमें ये सभी इस घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे ये एक एक स्टेप आगे बढ़ गए। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो देखिए वर्ग कहाँ चला जाएगा, इस कोने में, और ये जो त्रिभुज है इस कोने में चला जाएगा, और ये वृत्त है वे इस अगले कोने में आ जाएगा, और ये आयत ऊपर चला जाएगा। यानी एक एक स्टेप आगे बढ़ गए। दूसरे में ये चित्र इसी टाइप से है। अब जो अगला है, और हाँ इसका मुंह है वे भी इस तरफ रख दीजिए, ऊपर था तो इधर मुंह रख दीजिए इसका। अब जो अगला है इसमें क्या होगा, ये आयत यहां चला जाएगा, यानी आयत यहां पे, ये वाला वर्ग नीचे, और ये त्रिभुज इस आगे की तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ, और ये वाला जो है वृत्त यहां ऊपर चला जाएगा। ठीक समझ में आ गया। अब आपको आगे इसी टाइप से काम करना है, इसको आगे भेजना है। अब जो 3 पैटर्न समझ में आ गए, अब अगला में ये इसी टाइप से बनाना है। वृत्त यहाँ आगे चला जाएगा इस कोने में, आयत नीचे वाले कोने में, वर्ग इस वाले कोने में, और त्रिभुज यहाँ इस ऊपर वाले कोने में चला जाएगा, ये इस टाइप से। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, एक स्टेप आगे बढ़ गए। अब अगले वाले में क्या करना है, इस त्रिभुज को यहाँ आगे, यानी यहाँ इस कोने में ले जाना है, वृत्त को इस कोने में, आयत को इस वाले कोने में, और वर्ग को ऊपर वाले कोने में ले जाना है। यानी ये घड़ी की जैसे सुई चल रही हो उस दिशा में एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। यानी ये पैटर्न हमने इस प्रकार से आगे बढ़ाए। इसको कहते हैं चित्र पैटर्न। ये पैटर्न है चित्र के, इसलिए इसको कहते हैं चित्र पैटर्न। समझ में आ गया, आपने बना लिए होंगे। इस टाइप से और भी कई पैटर्न हो उनको भी आप समझने का प्रयास करें। चित्र पैटर्न आप अच्छे से समझें और उनको हल करने का प्रयास करें। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पैटर्न वाली प्रश्नावली आपको कभी भी गलत नहीं करनी है, बस इसमें थोड़ा सा समझना है, अपना दिमाग लगाना है और सवालों को हल करना है। चलिए अब अगला सवाल पढ़िए, दूसरा। इस प्रश्नावली में 3 सवाल ही है, दूसरा और तीसरा 2 सवाल और है, तो आप दूसरा सवाल पढ़िए और उससे भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि उसमें हमें क्या करना है। अगला सवाल दूसरा, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाओ। अब जो संख्या पैटर्न है, अब अगला पैटर्न क्या है, संख्या पैटर्न। तो हमें संख्या पैटर्न को समझना है और उसको आगे बढ़ाना है। देखिए इसमें पहला है, संख्या लिखी हुई है कुछ 7, 12, 17, 22 और आगे खाली स्थान है, 2 स्टेप खाली है। तो ये संख्या पैटर्न आप समझिए, 7, 12, 17, 22। ये भी एक किसी नियम से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए 7 में 5 जोड़ो, 12, 12 में फिर 5 जोड़ो, 17, 17 में 5 जोड़ो,
22, यानी इसमें 5 5 जुड़ रहा है। कितना कितना जुड़ रहा है? 5 5 जुड़ रहा है। पहले वाले में 5 जोड़ के अगली संख्या, फिर इसमें 5 जोड़ के अगली संख्या, फिर 5 जोड़ के अगली संख्या। तो आपको 5 जोड़ के अगली संख्या बनानी है। तो 22 में 5 जोड़ो, कितना आएगा? 27, है ना। अब 27 में वापस 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 32। तो ये पैटर्न हमने इस प्रकार से 5 जोड़ करके आगे बढ़ाया। और भी बढ़ाना हो तो हम बढ़ा सकते हैं। अगला इसमें संख्या पैटर्न में दूसरा 10, 20, 30, 40 संख्या लिखी हुई है। 10, 20, 30, 40 और आगे संख्या खाली है। आप देखिए 10, ये भी किसी नियम से आगे बढ़ रही है। 10, 10 में 10 जोड़ा 20, 20 में 10 जोड़ा 30, 30 में 10 जोड़ा 40। तो यहाँ कितना कितना जुड़ रहा है? 10 10। पिछली वाली संख्या में 10 जोड़ के अगली संख्या प्राप्त कर रहे हैं। 10 में 10 20, 20 में 10 30, 30 में 10 जोड़ा 40। अब हम 40 में 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 50। 50 में 10 जोड़ो 60। तो ये पैटर्न इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। अगला है इसमें संख्या पैटर्न में तीसरा 29, 24, 29, 24, 19, 14। तो यहां समझिए 29, ये भी किसी नियम से आगे बढ़ रहे हैं। 29 में से 5 कम किया, कितना है? 24। 24 में से 5 कम करो 19 में से 5 कम करो 14। तो इसी प्रकार से आपको 5 कम करके अगली संख्या प्राप्त करनी है। 29 में से 5 कम किया 24, 24 में से 5 कम किया 19, 19 में से 5 कम किया 14, 14 में से 5 कम करेंगे 9, 9 में से 5 कम करेंगे 4। तो ये पैटर्न इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, यानी इसमें पिछले वाले पद में से 5 कम हो रहा है। ये पैटर्न इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो समझ में आ गया होगा आपको। ये था सवाल नंबर 2। ये है संख्या पैटर्न, यानी आपको इस प्रकार के जो पैटर्न के सवाल हों उनको भी आपको अभ्यास करना है, उनको भी आपको इसी तरीके से समझते हुए हल करना है। चलिए प्रश्नावली 8 का लास्ट सवाल तीसरा पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। सवाल नंबर 3, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। अब हमें जो पैटर्न दिए हुए हैं इन पैटर्न को पहचानना है और खाली स्थान भरना है। इसमें पहला है, देखिए आप पैटर्न बना लीजिए, आप आसानी से पैटर्न समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे एक डिब्बा है, उस एक डिब्बे के नीचे वापस 2 डिब्बे हैं, 2 डिब्बों के नीचे वापस 3 डिब्बे हैं। स्केल की मदद से आप अच्छे से डिब्बे बना लीजिए और 3 डिब्बों के नीचे वापस 4 डिब्बे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसे आप समझिए। अब यहाँ कुछ संख्या लिखी हुई है, नीचे से देखिए 1 2 3 4 और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 12। बस इससे आपको इस पैटर्न को समझना है कि ये किस प्रकार का पैटर्न है, इसको आपको समझना है और इसको
हल करना है। तो देखिए 1 2 3 4 इन दोनों डिब्बों के ऊपर एक डिब्बा है, यानी 1 का गुणा 2 से करने पर कितना आता है 2। तो यहाँ गुणा हो रहा है, 1 का गुणा 2 से तो आ रहा है 2। ठीक है विद्यार्थियों, 1 का गुणा 2 से करने पर 2 आ रहा है। ऐसे ही इन दोनों डिब्बों के ऊपर एक डिब्बा है 3 और 4, 3 और 4 का गुणा करने पर कितना आ रहा है 3 चौ 12, तो यहाँ 12 आ रहा है, यानी ये गुणे वाला पैटर्न है। समझ में आ गया पैटर्न। तब आपको इन दोनों डिब्बों के ऊपर ये डिब्बा है, तो आपको क्या करना है 2 का गुणा 3 से करके यहाँ संख्या लिखनी है। 2 का गुणा 3 से करो, 2 तिया 6, तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी 6। समझ में आ गया, यहाँ आएगी 6। इसी प्रकार से हमें ऊपर बढ़ना है। अब 2 का गुणा 6 से करेंगे तो इस डिब्बे में संख्या लिखेंगे 2 छंग 12। इसी प्रकार से 6 का गुणा 12 से करके यहाँ लिखेंगे 12 छंग 72। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम 12 का गुणा 72 से करके यहाँ संख्या लिखेंगे। गुणा हम अलग से हल कर लेते हैं। देखिए 72 का गुणा किससे करना है 12 से, 12 का गुणा 72 से करेंगे तो यहाँ वाली संख्या आएगी। 12 का गुणा हम 72 से कर देते हैं। 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4, 2 का 7 से 2 7 14, फिर 1 का गुणा 2 से 2, 1 का गुणा 7 से 7, जोड़ देंगे 4, और ये 4 और 2 6, 1 में 7 जोड़ेंगे 8, कितना आया 864। तो यहाँ आएगा 864। समझ में आ गया। तो ये गुणे वाला पैटर्न हमने समझ करके इसको हल किया। समझ में आ गया होगा आपको गुणे वाला पैटर्न। अब अगला से सवाल है इसमें, और अगर आपकी यहाँ जगह खाली हो तो यहाँ लिख देंगे, नहीं तो आप नीचे लिख सकते हैं। दूसरा है, इसमें भी वापस उसी टाइप से है 1 2 3 4। तो आप पहले डिब्बे बना लेंगे यहाँ बीच में। एक डिब्बा, एक के नीचे 2 डिब्बे, 2 के नीचे 3 डिब्बे, और 3 के नीचे 4 डिब्बे। तो यहाँ 4 3 2 1, यहाँ संख्या लिखी हुई है 7 8 9 10, 7 8 9 10, और यहाँ ऊपर 15 और यहाँ लिखा हुआ है 19। तो देखिए इसे आप समझिए 7 8 9 10, इन दोनों के ऊपर ये डिब्बा है और इन दोनों के ऊपर ये डिब्बा है। 7 में 8 जोड़ने पर 15 आ रहा है। यही देखिए 9 में 10 जोड़ने पर 15 आ रहा है। तो ये जोड़ वाला पैटर्न है। कौन सा है, इसमें गुणे वाला था, गुणा करने पर आ रहा था, तो यहाँ पे जोड़ने पर आ रहा है। 7 में 8 जोड़ने पर 15, 9 में 10 जोड़ने पर 19। तो ये अपने को समझना होगा कि जोड़ वाला है इसमें या गुणे वाला है। तो ये जोड़ वाला है, दोनों डिब्बे जोड़ करके ऊपर लिखना है। तो यहाँ जो लिखेंगे वो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 8 में 9 जोड़ेंगे, कितना होता है 17, यहाँ लिखेंगे 17। इसी टाइप से आपको ऊपर बढ़ना है। अब इस डिब्बे में जो संख्या लिखेंगे 15 में 17 जोड़ेंगे, 15 में 17 जोड़ेंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं, अलग से जोड़ सकते हैं इनको आप रफ में। 15 में 17 जोड़ो 32, या 32 आएगा। यहाँ क्या आएगा 17 में 19 जोड़ो, कितना आया 36, यहाँ आएगा 36। अब जो यहाँ आएगा वापस 32 में 36 जोड़ने पर यहाँ आएगा 32 में 36 जोड़ो 30 30 60 66 और 2 68, यहाँ आएगा 68। तो इस प्रकार से हमने इन पैटर्न को पूरा किया, इनको समझा। ये गुणे वाला पैटर्न और वो है जोड़ वाला पैटर्न। तो आपको दोनों ही पैटर्न भी अच्छे से समझने का प्रयास करना है, इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। समझना बहुत जरूरी है, समझ करके ही हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमारी प्रश्नावली पूरी होती है, प्रश्नावली 8 पैटर्न। तो विद्यार्थियों,
आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप भी इन पैटर्न के जो सवाल हैं इनका आप अच्छे से समझते हुए अभ्यास कीजिए, समझते हुए प्रैक्टिस कीजिए। आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिए और समझते हुए आप अपनी किताब के जो सवाल हैं उनका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।